देखिए, इबादत के सिलसिले में बहुत मर्तबा गुफ्तगू हुई और बारहा ये मैंने अर्ज किया था कि आला तरीन इबादत वो है जो बेगर्ज और बेलौस हो, उसके पीछे जज्बा सिर्फ एक हो कि मेरा रब इतना बड़ा और इतना अजीम है, इतना मेहरबान और इतना करम करने वाला है कि वो उस मकाम पर बैठा है जो लायक इबादत है। चूंकि वो लायक इबादत है इसलिए मैं उसकी इबादत करूं। और इबादत हर तरह की है। रोजा भी एक बड़ी इबादत है। ये सोच के कि मैं रोजे रखूं और मुझे उसके जवाब में ये हासिल हो जाए, वो अदना दर्जे की इबादत हो जाएगी। और फिर जिस तरह के हर खेल के कुछ कवानीन हैं और उन कवानीन की खिलाफवर्जी करने पर इंसान को नुकसान होता है, इसी तरह जो रूहानियत है उसके भी अपने रूल्स ऑफ द गेम हैं। और इसके अंदर एक बुनियादी कुलिया ये है कि जिस शख्स ने ये तांग रखी, ये इंतजार किया कि मुझे कुछ मिला या नहीं मिला, आज नहीं मिला कल मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस शख्स को सारी उम्र की इबादत करने के बावजूद कुछ नहीं मिलता। और जो शख्स इससे बेपरवाह हो गया और उसने अपने रब की इबादत सिर्फ इसी अंदाज में की कि मेरा रब लायक इबादत है, तो वो बहुत जल्दी मंजिल को पहुंचा, उसको बहुत जल्द अता कर दिया। मेरी गुजारिश ये होगी कि हम रजब के रोजे हों या शाबान के हों, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा रब हमसे राजी हो तो इन चीजों से बालतर हो के रब की इबादत करें। और दिल में सिर्फ एक ख्याल हम रखें कि हम अल्लाह की इबादत इसलिए कर रहे हैं कि हमारा रब लायक इबादत है, फिर तो बहुत कुछ मिल जाएगा।